कानून व्यवस्था की बात की जाए यूपी में, क्या मानते हैं, कैसी व्यवस्था है? इससे ज़्यादा ख़राब हालात नहीं हो सकते। ना महिलाएं सेफ़ हैं और ना शरीफ आदमी सेफ़ हैं। जो इनकाउंटर हो रहे हैं, कोई लिस्ट जारी नहीं कर रही पुलिस कि कौन अपराधी हैं, जिसे चाह रही है बेगुनाहों का भी इनकाउंटर कर रही है। गुनाहगारों के हम हिमायती नहीं हैं, लेकिन एक सूची जारी करनी चाहिए डीजीपी साहब को कि कौन वांटेड लोग हैं, कौन अपराधी लोग हैं, ये जनता को पता होना चाहिए। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इससे ज़्यादा ख़राब हालत और क्या हो सकती है। जिस तरीके से कश्मीर में राहुल जी को रोका, क्या कहना चाहेंगे? अब हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खतरे में है, हालात राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के अलावा सत्ता पक्ष पे और कोई काम नहीं। मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा। ठीक है, उनकी सरकार बन गई, पहले भी थी। बेरोजगारों को रोजगार कितना मिला, बेघर को कितनों को घर मिला। जो वायदे उन्होंने किए थे, जो एजेंडा था, उस पे काम नहीं किया, बल्कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके लोगों का ध्यान भटका के सरकार बना ली। लेकिन जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं, उस तरह से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और आज उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। देखिए साहब, मैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं उन्हें बच्चों का दर्द क्या पता होगा। अब देखिए, राजीव जी की जयंती है 75वीं, तो कांग्रेस बच्चों को प्रमोट कर रही है, स्टूडेंट को प्रमोट कर रही है। लेकिन जिनके बच्चे ही नहीं हैं, उन्हें बच्चों का दर्द क्या पता होगा। 3 तलाक पे महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करते हैं और अपने घर की महिला को अपने साथ नहीं रखते। और लोग देख रहे हैं। और मैं तो पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि कभी उनसे भी पूछें कि आनंदीबेन के साथ भी कभी इंसाफ होगा। इससे हिंदुस्तान के बारे में जो नज़रिया दुनिया का था, मॉब लिंचिंग से हिंदुस्तान की छवि दुनिया में ख़राब हो रही है। देखिए, आज़ादी के बाद मुसलमानों पे ये चॉइस थी कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने 47 में अपने भाइयों का, अपने चचा का, अपने ताऊ का साथ न देके हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। और आज अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बड़ा भाई अगर खुश होगा और छोटा भाई परेशान रहेगा, तो घर आबाद नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब ही तरक्की करेगा जब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान में एकता होगी। और आज़ादी भी सबने मिल के लड़ी थी लड़ाई। अंग्रेज़ भी जब ही भागने पे मजबूर हुए थे जब उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान में हम बंटवारा नहीं कर पा रहे। लेकिन जब 1923 में आरएसएस ने जन्म लिया था, उसके ऑर्गेनाइज़र अंग्रेज़ थे। भले ही अंग्रेज़ चले गए, लेकिन आरएसएस छोड़ गए हैं उनका काम करने के लिए। देश में आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही। जी साहब, उसी के लिए तो 370 की घटना है, उसी के लिए तो ध्यान भटकाया जाता कि 3 तलाक की धारा 370, ये सब क्या है। ये तो पत्रकार लोग जब कह रहे हैं जब सिर से ऊपर पानी हो गया है। अब लोगों को समझ में आएगा कि पहले रोटी चाहिए। नफ़रतों से देश नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, रोज़गार से चलेगा, किसान खुशहाल होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तब ये देश तरक्की करेगा।